एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है। फैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा, चाहे आप नॉर्मली स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए हैं हम अभी। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम की जो मैं बात करूं, आज के समय में बोले तो टेक्नोलॉजी ने जितना हमारा काम आसान किया है, हमारी प्राइवेसी को भी उतनी मुश्किल में डाल दिया है। साइबर थ्रेट समझने के लिए टेक्नोलॉजी को समझना होगा। इंडिया का पोटेंशियल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर हमारे इंडिया पे अटैक किया था। तो हैकिंग का एक टर्म होता है स्कैम, फिशिंग, स्पूफिंग। तो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि आपके थ्रू ही सारा काम होगा। हर क्लिक एक दाव है और हर लॉगिन एक दरवाजा, और आप कौन से लॉगिन से कौन सा दरवाजा खोल दें ये शायद आप भी नहीं जानते, क्योंकि जो आंखों से देखा जा सकता है उसे संभालना फिर भी आसान है, लेकिन टेक लैंग्वेज में कहे तो हमारे बैकएंड में क्या चल रहा है ये समझने के लिए अभी हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है। इसी जानकारी के आदान प्रदान के लिए हमने इंडिया ट्रस्टेड कंपनी स्पाइडरवेला के फाउंडर, डायरेक्टर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आकाश श्रीवास्तव जी को बुलाया है। तो आइए स्वागत करते हैं आकाश जी का। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ताकि थोड़ा ऐसे फेमिलियर माहौल हो जाए हम सबके बीच। ओके, तो मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। तो मैंने कंपनी फाउंड की थी 2019 में, स्पाइडरवेला टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली एडटेक कंपनी है जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लाइक आपका रोबोटिक्स है, एआई है, एमएल है, डेटा साइंस है एंड साइबर सिक्योरिटी है, इन पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इट्स नॉट लाइक अ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारा बेसिकली टारगेट रहता है कि जो करंट इंडस्ट्री है, ठीक है, उससे मैचअप करके कैसे कैंडिडेट अपना करियर ग्रो कर सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं जो हमने लॉन्च किए हैं। खुद के साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हैं जो हमने रिसर्च करके लॉन्च किए हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये है हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन। तो सर मतलब 2019 में कंपनी फाउंड करना, उस टाइम पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि लोग मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स के बारे में जाने। तो उस टाइम पे आपके लिए ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्यों था? एक्चुअली एरिया ऑफ इंटरेस्ट 2019 से नहीं था। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आया था बहुत पहले, जब आई वॉज ग्रोइंग यंगर। तो उस टाइम पे क्या था कि ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, रेडियो चैनल्स चल रहे हैं, एफएम चैनल चल रहा है, ये कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। फिर आपका टेक्नोलॉजी रिवॉल्व हुई और थोड़ा सा सेल फोन्स वगैरह आए। पहले वो डंडे वाले फ़ोन हुआ करते थे। तो कैसे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेके फिर इनके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, तो उस वे में फिर हम आगे बढ़े। फिर उतना हमारे पास पोटेंशियल नहीं था कंट्री में, हम उस पर कर पाएँ। तो रिसर्च पेपर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वहाँ से पढ़ के फिर आगे चीज़ें बढ़ें। फिर रोबोटिक्स इवॉल्व हुआ, ब्लॉकचेन आया इंडस्ट्री में, और आपका साइबर सिक्योरिटी ने बूम किया। अभी प्रेजेंट टाइम में आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ केयर तक आप देखो तो रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंटर है, और हर चीज़ में आप देखो तो टेक्नोलॉजी है। हम सराउंडेड हैं टेक्नोलॉजीज़। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इवॉल्व किया, और मेरा ये था कि हम इस इंडस्ट्री को कितना आगे ले जा सकें और कितने हम फ्यूचर टेक लीडर्स बना सकें। सो दैट इज़ व्हाट मेड मी इंटरेस्ट इनटू दिस फील्ड। सर लेकिन मतलब आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इंजीनियर्स को बहुत ट्रोल किया जाता है कि इंजीनियरिंग बहुत बोरिंग हो गई है, या उनकी लाइफ पे बहुत दया खाते हैं लोग। तो वो आपने तो उसमें मास्टर्स किया है, तो आपने किस वे में अपना वो इंटरेस्ट और फन कंटिन्यू रखा? ओके, नाइस क्वेश्चन। आप किस एंगल से आ रहे हैं समझ में आ रहा है। देखिए क्या है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस और मीम्स और रील्स को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए क्या है, जो रील्स और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं उसका बाद वो एक वीडियो शूट करते हैं, फिर वो डिपेंड करते हैं उसी टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, जो किसी इंजीनियर नहीं बनाई है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, उसका एल्गोरिदम, उसके व्यूज़ आने चाहिए, और उसी इंजीनियर की बनाई हुई चीज़ों को वो ट्रोल करते हैं। बट ठीक है, उसको एज अ ह्यूमर के तरीके से लेना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए सीरियसनेस के तौर पे तो कितनी मार्केट वैल्यूएट हुई है, ठीक है, टेक्निकल इंडस्ट्री ने कितने हमें चारों तरफ से हमको ग्रो भी किया है, ठीक है, ग्रो ही कर रहा है। तो हम हाँ ट्रोल करते हैं, इट्स ओके। अच्छा, उसका रीज़न एक और छोटा सा जो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम एरा आया था हमारी कंट्री में जब सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना था। हर पेरेंट्स चाहते थे उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। तो उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या फिर कुछ ऐसे लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली जिनका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, वो प्रेशर में आके कर लिया उन्होंने। तो अब वो उस गोल को नहीं
रीच कर पाए। प्लस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उस हैंड्स ऑन तक नहीं पहुंचा पाया उनको जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। Exactly, रिसर्च नहीं करा पाया। जी, आपका अभी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अभी बहुत ट्रांजिशन हो चुके हैं उस एजुकेशन फेज को लेके, तो इंजीनियरिंग को इंटरेस्टेड बनाया है कि नहीं अभी तक? मैं अपना जो एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है, फैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा, चाहे आप नॉर्मली स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए हैं हम अभी। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम की जो मैं बात करूं, उसकी बात अगर मैं करूं तो टेक्नोलॉजी को हम उतना उस लेवल तक नहीं ले जा पाए हैं एकेडमिक एजुकेशन में। नॉर्मली अब एक करिकुलम है, एक कंटेंट है जो पुराना कई सालों से चल रहा है, सो मच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसी को हम वही एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बना दिया जाता है, वही एक IoT का 2-3 प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। इंडस्ट्री में जो हैंड्स ऑन होना है, ठीक है, कि अगर रोबोटिक्स आया है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब एक सिटीज़ लेवल पे भी हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हैं, उनको भी कराना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आएगा, बट अभी उस लेवल पे नहीं आया है जहाँ पे लोग इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करें। फैक्ट है सर, मतलब स्टूडेंट्स इस बारे में ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं क्योंकि उन पे बीतती है या उन्हें फेस करना पड़ता है। तो आप लेकिन किस वे में देख रहे हैं इंडिया की पोटेंशियल को टेक्नोलॉजी के हिसाब से? देखिए, इंडिया का पोटेंशियल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने बहुत बड़े टेक लीडर्स दिए हैं वर्ल्ड को, ठीक है, लेकिन बस ये है कि हम उनको फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो बहुत इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ब्लॉकचेन आया, हम क्रिप्टो करेंसी में कितना इवॉल्व कर गए, क्लाउड कंप्यूटिंग आया, हर चीज़ इसका स्केल हो पाई क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। वरना पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लाखों खर्चा करना पड़ता था एक वेब होस्टिंग के लिए, एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए। आज हम नॉर्मल सा क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर जिस तरह से AI ने चीज़ों को इवॉल्व कर दिया, हर एक सेक्टर में AI है। इवन अब तो हर एक घर में कुछ दिनों में रोबोट शायद इंसर्ट कर जाएंगे। मतलब ये सब जो हो गया कि आप कहीं दूर बैठे अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेशन ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, आप फोन से सब कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है इंडिया में या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो इवॉल्व हुई है, वैसे वैसे थ्रेट्स भी बढ़े हैं, ठीक है। हमें ये भी समझना पड़ेगा, थ्रेट्स भी बढ़े हैं। हाँ जी, उस पर हम बात करेंगे। थ्रेट्स भी बढ़े हैं, तो पोटेंशियल बहुत है हमारी कंट्री का, ठीक है। बस उसको सही वे में नर्चर किया जाए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। तो आपकी कंपनी स्पाइडरवेला इस पोटेंशियल में क्या कंट्रीब्यूट करने का सोच रही है? हाँ जी, एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे हम लोगों ने खुद के साइबर सिक्योरिटी और बग हंटिंग के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको आगे चल के कुछ 1-2-3 स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी भी सुनाऊंगा जैसे उन लोगों ने किया है, ठीक है। प्लस हमारा बेसिकली टारगेट क्या रहता है कि जो लेटेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, MNCs हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो टेक लीडर्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करना। वो जो रिसेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, HR हैं, उनसे बात करना। मान लीजिए आप HR हैं, ठीक है, आपको एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होगी, ठीक है। पहले का चीज़ अलग था कि आपको एक छोटी सी भी आती थी, आप जॉब करियर आप कर सकते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर द प्रोडक्टिव इंजीनियर्स। तो वो कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन करके, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके, इंडियन कोलैबोरेशन करके, और हम उनको कहाँ तक और आगे इवॉल्व करा सकते हैं। सो ये हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और नई नई डिवाइसेस लॉन्च करना, नई नई चीज़ों पे उनको काम कराना, इवोल्यूट कराना, रिसर्च कराना, इनोवेट करना, दीज आर द थिंग्स विच वी आर डीलिंग विद राइट नाउ। तो लाइक आपके हिसाब से क्या माइलस्टोन्स आपने सेट कर रखे अपने स्पाइडरवेला के लिए कि वो मिशन है जो वो मुझे वो उस मिशन के थ्रू जाना है, ये विजन है मेरा, वो क्या है आपका विजन? तो पहले मैं आपको विजन क्लियर करता हूँ। विजन मेरा एकदम क्लियर है कि जितने भी कैंडिडेट हैं अभी, ठीक है, हर एक कैंडिडेट ग्रो करे, ठीक है, पोटेंशियली वो ग्रो करे, ठीक है, अपना करियर सक्सेस करे, ठीक है। और उसके लिए मिशन हमको यही बनाना पड़ेगा कि हर एक कैंडिडेट को हैंड्स ऑन नॉलेज चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकली एकेडमिया जो था वो अब ओवर हो चुका है, ठीक है। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना है तो यू शुड बी प्रैक्टिकली स्किल्ड एंड इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा मिशन है कि हम किस तरह से हर एक कैंडिडेट को प्रैक्टिकली इक्विप कर पाएँ और स्किल कर पाएँ जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, ट्रेंड्स हैं, उसके थ्रू, ठीक है। और हम वो कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। और हमने एक मिथ है
कि आपको अच्छे करियर के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत है. हाँ, You should be exactly, you should India में be बहुत- हाँ, you should be BTech, MTech or something PhD holder only. Look, I'm not degrading the degree system and all, but हाँ, अब मैं आपको आगे चल के मैं 2 स्टूडेंट्स की स्टोरी बताऊंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, जिन्होंने आई थिंक कोई भी डिग्री नहीं किया है, लेकिन कोई अभी गयाना में एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहा है, किसी ने अपनी खुद की कंपनी खोल के रखी है, ठीक है, कोई इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है चॉकलेट्स वगैरह की, उसमें एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहा है. सर तो मतलब like that. मुझे ये जानना था कि आप लोग जो ये एमएनसीज में अपने स्टूडेंट्स वगैरह को भेजते हैं तो उसमें उनका रोल क्या होता है? लाइक एक एमएनसी को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? लाइक उन पे क्या थ्रेट होते हैं उन सब चीज़ों को लेकर? ओके, सो देखिए, साइबर थ्रेट्स पे अगर हम आते हैं तो साइबर थ्रेट्स जैसे टेक्नोलॉजी रिवॉल्व हुई, आपको साइबर थ्रेट समझने के लिए टेक्नोलॉजी को समझना होगा, ठीक है. आप हर चीज़ में टेक्नोलॉजी से घिरे हैं, ठीक है. आपका फ़ोन हो गया, आपके ईमेल सिस्टम हो गए, आपके कॉल्स हो गए, आपका सिस्टम्स हो गए, ठीक है, आपके अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, सर्वर्स हो गए, कैमराज हो गए, ठीक है, तो बायोमेट्रिक्स हो गई, ऑटोमेशनल डिवाइसेस हो गए, IoT हो गए, तो ये हर चीज़ हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, ठीक है. और जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, ऐसा नहीं कि सभी बग फ्री हैं, ठीक है. और अगर देर आर बग्स, ठीक है, तो हैकर्स के लिए ईजी है उनको एक्सप्लॉइट करना, ठीक है. अब मान लीजिए आपका घर होम ऑटोमेशन सेट है, आप फ़ोन से अपना सब कुछ डोर ओपन कर सकते हैं, आप अपना लॉकर सिस्टम ओपन कर सकते हैं, आप अपना कैमरा CC ये सब कुछ चला सकते हैं, और वही अगर होम ऑटोमेशन आपका हैक हो गया तो आपके बिना कहे आपका सब कुछ एक्सेसिबल है. तो साइबर सिक्योरिटी पर्सन क्या है कि उनका काम है थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, और IDS पे काम करना, इंट्रूजन डिटेक्शन पे काम करना, इंट्रूजन प्रिवेंशन पे काम करना, मेल सिक्योर करना, वेब सिक्योर करना, पेन टेस्ट परफॉर्म करना, ठीक है, रिपोर्टिंग तैयार करना, और एक मतलब चैनलाइज काम करना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ बड़ा हो जाए, जैसे वी हैव हर्ड अबाउट द वानाक्राई रैंसमवेयर, ठीक है, एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर हमारे इंडिया पे अटैक किया था, कई लोगों की फाइल सिस्टम पूरा हैक हो जाता था, फिर वो पैसा मांगते थे आपको देने के लिए, और ये कुछ नहीं है, आपके ईमेल के थ्रू एक वायरस भेजा जाता था, आपके फ़ोन पे वायरस भेजा जाता है, ठीक है. तो इसको कैसे हम लिंक वाइज या फिर जीरो ट्रस्ट मॉडल पे कैसे हम काम कर सकते हैं, दैट व्हाट वी आर आल्सो. तो रैंसमवेयर बेसिकली वो हैक करने के बिहाफ में हम आपसे पैसे लेते हैं कि हमने हैक करा है तो आप हमें ये इतना अमाउंट दो ताकि हम आपको वो फ्री कर सके. हाँ जी, क्या होता है कि रैंसमवेयर का नाम ही आप समझ लीजिए, रैंसमवेयर. तो आपके फोटोज़ होंगे, ठीक है, आपका कुछ पर्सनल डेटा होगा, फाइल सिस्टम होगा, ठीक है, एक इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर या फिर एक वायरस में आपके सिस्टम में या फिर अटैकर आपके सिस्टम में डालेगा, और वो पूरा का पूरा डेटा आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली 0-1 आपका मैनिपुलेट हो जाएगा. अब वो हो गया, ठीक है. अब आपको उसको मान लीजिए आपका कुछ पर्सनल डेटा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्सनल डेटा जो आपको चाहिए ही चाहिए, सो यू हैव टू पे फॉर दैट, और वो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं मांगते हैं वो लोग. दैट्स व्हाट द रैंसमवेयर इज. तो सर लाइक स्पाइडरवेला भी अपनी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, जैसा आपने रिसर्च किया आपकी कंपनी पे तो हमें पता चला. हाँ जी. तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि आने वाले टाइम में साइबर बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाला है हमारे यहाँ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में. तो उसके थ्रू हमने फिर हैकर्सवाला को लॉन्च किया. हैकर्सवाला? हाँ जी, हैकर्सवाला लॉन्च किया. हैकर्सवाला इज कम्प्लीटली साइबर सिक्योरिटी एंड बग हंटिंग प्रोग्राम. अब बग हंटिंग क्या होती है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपकी, चाहे वो आपके आप एप्पल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, फेसबुक ले लो, इनका खुद का बग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, और ये अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड करती है, इवन $1 million दे प्रोवाइड, ठीक है, बग्स निकालने के. तो वो अच्छा, हमारे इंडिया में छोटा सा एक मिसकंसेप्शन है कि हम कोई भी सर्टिफिकेशन कर लें, ठीक है, या कुछ भी छोटा मोटा टूल हम चलाना सीख गए तो हम अपने आप को मतलब हैकर बोलने लगते हैं, फिर साइबर सिक्योरिटी बोलने लगते हैं. मतलब तो आजकल तो किसी ने किसी का फोन तक हैक कर लिया या हाँ, पासवर्ड निकाल लिया हाँ, तो बस हैक हो गया, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, ठीक है. जितनी भी देखिए, बेसिकली एक छोटा सा डेफिनेशन है, टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन. ये जो होता है दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन. तो अगर मुझे किसी टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करना है तो आई शुड नो द टेक्नोलॉजी, ठीक है. इफ आई वांट टू मैनिपुलेट यू, आई शुड नो एवरीथिंग अबाउट यू. इट्स वेरी इजी,
अगर मुझे आपके बारे में नहीं पता तो आई हैव नो आइडिया कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट यू डिसलाइक, तो आई कैन नॉट मैनिपुलेट यू. सो इफ आई कैन नॉट मैनिपुलेट यू, आई कैन नॉट मेक यू वर्क लाइक हाउ आई वांट. सिमिलरली टेक्नोलॉजी को अगर मुझे नहीं पता है डीपली, ठीक है, तो मैं उसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से काम नहीं करा सकता हूँ. तो इस फील्ड में आने के लिए आपको सबसे पहले सारी टेक्नोलॉजीज, और सारी टेक्नोलॉजी, जब मैं बोलूँ सारी टेक्नोलॉजी तो यस सारी टेक्नोलॉजी. तो ये सारी में सर क्या क्या सारी में सारी, आपका चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाओ, चाहे आप ऑटोमेशन में चले जाओ, चाहे आप डिजिटलाइजेशन में चले जाओ, चाहे आप रोबोटिक्स में आ जाओ, प्रोग्रामिंग्स में आ जाओ, आईओटी में आ जाओ, डेटा साइंस में आ जाओ, मशीन लर्निंग में आ जाओ. सो वी डू एवरीथिंग. तो हम सब कुछ करते हैं, उसमें सब कुछ ट्रेन करते हैं. इवन दे इनोवेट देयर प्रोग्राम्स, दे रिसर्च द प्रोग्राम्स. ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है बेसिकली, हम थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. ये एक रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है. हम बच्चों को शुरू से ही नर्चर करते हैं, और फिर जो अवेलेबल है वो तो हम पढ़ाते ही हैं, प्लस उनको हम ये ट्रेन करते हैं कि आप अपना खुद का इनोवेट कीजिए, डिवाइसेस बनाइए, ठीक है, टूल्स बनाइए, और फिर उन हर एक टेक्नोलॉजी के जब आप डीप लर्न कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अटैक होते हैं. सिंपल सी बात है, अगर मुझे अटैक करना नहीं आता है तो मैं डिफेंस नहीं कर सकता हूँ. ये चीज़ें लोगों को क्लियर करनी होंगी कि अगर आपको अटैक नहीं आता है तो यू कैन नॉट डिफेंस इट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हाँ अटैक जी, कितने वे में हो सकता अटैक है. किस वे में हो सकता है, और बहुत वेज होते हैं, ठीक है, हज़ारों तरीके हैं. ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन एक ही तरीके से हैक हो सकता है, हज़ारों तरीके हैं. तो मुझे अगर हज़ारों तरीके आते हैं तभी मैं अपने फ़ोन को सेफ भी कर सकता हूँ, ठीक है. तो दैट वाज वी आर डीलिंग इन हैकर्स वाला. तो कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें, ठीक है, मेथड्स में हम बहुत सारे अलग अलग यूज़ करते हैं, प्लस रिसर्चर्स के थ्रू हम मिलके हर साल उसको अपग्रेड करते हैं प्रोग्राम को. तो बेसिकली हमारा टारगेट हैकर्स वाला को लेके, स्पाइडर वाला का विजन को लेके क्या है कि हम इसको पूरे वर्ल्ड में लेके जाएं. दैट्स व्हाट हैकर्स वाला हमारा विजन ये है कि हम इसको पोटेंशियली कितना और ग्रो कर सकें, कितना और चीज़ें इसमें हम डाल सकें. तो हर तरह की इसमें हम साइबर सिक्योरिटीज़, अटैक्स, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मैनिपुलेशन, सब कुछ हम. हाँ सर, तो जैसे अभी आपने जिक्र किया, फिर वाइट हैट हैकर्स के बारे में बताइए, क्योंकि ये टर्म बहुत लेस नोन है, बहुत जल्दी बोलचाल भी नहीं आते हैं लोगों के. हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार व्यूअर्स को बताएं कि व्हाइट हैट हैकिंग क्या है. सो लेट्स कम टू द व्हाइट हैट हैकर. बेसिकली क्या है कि हैकिंग के टर्म्स होते हैं, नाम दिए गए हैं, ठीक है. अब आपने हैकिंग सीख ली, ठीक है, अब आप उसको किस वे में यूज करना चाहते हो, ठीक है. आप उसको लीगली यूज करना चाहते हो या इलीगली यूज करना चाहते हो. लीगली मतलब कोई कंपनी, अच्छा, कंपनीज आपको एज अ व्हाइट हैट हैकर भी हायर करती हैं, एज अ ग्रे हैट और ब्लैक हैट भी हायर करती हैं. डिपेंड करता है उनको कैसे काम कराना होता है. यस, यू हर्ड मी राइट, ठीक है. तो एथिकली भी हायर करती हैं, हायर करके आपसे वो लीगली काम कराएंगी कि आप उनके प्रेमाइसेस को सिक्योर करो, फायरवॉल्स लगाओ, डिवाइसेस लगाओ, आईडीएस लगाओ, मेल को प्रोटेक्ट करो, वेब को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, लॉग्स जनरेट करो, लॉग रिपोर्टिंग्स करो. तो दिस इज व्हाट द व्हाइट हैट हैकर्स डज, ठीक है. अच्छा खासा करियर होता है. बट यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि कंपनियां दूसरी कंपनी पे अटैक्स भी करवाती हैं, तो वो एथिकली नहीं करवा सकती हैं, ठीक है. तो उसके लिए वो अनऑफिशियली लोगों को हायर करती हैं, ठीक है. अब बहुत सारे केसेस हमारे कंट्री में खुद ही हुए हैं, ठीक है. तो अनएथिकली भी होते हैं. तो देखिए, जिस वे में आप उसको, स्किल्स को जिस वे में आप यूज करना चाहो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चले, या आप जो देखें कि अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है वो डीप फेक है और डिजिटल अरेस्ट है. हाँ लाइक जी. अभी सोशल मीडिया पे जहाँ देखिए वहाँ पे या तो डीप फेक के केसेस आते हैं सुनने में, या डिजिटल अरेस्ट के आजकल कॉलर ट्यून्स आ गए गवर्नमेंट की तरफ से वार्न करने के लिए. तो उस पे आप लोग कैसे काम करते हैं, या क्या एक्सप्लेन, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें? ठीक, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको, ठीक है. ये क्योंकि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और सब लोगों को जानना चाहिए कि ये जो है ना, दिस इज़ अ स्कैम, ठीक है. तो हैकिंग का एक टर्म होता है स्कैम, फिशिंग, स्पूफिंग. स्कैम किया जाता है दो तरीके से, फिशिंग किया जाता है या फिर स्पूफिंग किया जाता है. ओके, स्कैम के दो, हाँ, दो तरीके हैं आप बोल सकते हो. क्योंकि ये देखिए, ये कोई आपका सिस्टम नहीं हैक कर रहा है कोई आपका. ये फिशिंग टेक्निक होती हैं या फिर स्पूफिंग टेक्निक होती हैं, ठीक है. तो जैसे प्रेजेंट टाइम में डिजिटल अरेस्ट का आपने कॉन्सेप्ट उठाया, फिर मैं डीप फेक पे आता हूँ. डिजिटल अरेस्ट पहले हम समझते हैं. तो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि आपके थ्रू ही सारा काम होगा. I am the one who is doing everything. आप ही सारा काम करोगे, ठीक है. अब उन्होंने नया तरीका निकाला है. अब इस तरीके में क्या होगा कि देखिए, आपका नंबर तो कहीं ना कहीं लीक ही होता है, आप ही देते हो, हाँ, exactly. ठीक है. आप, हाँ जी, आप कहीं पे गए, किसी ऑफर के उसमें गए, आपने फॉर्म भर दिया, नंबर दे दिया, ठीक है. आपने रैंडम चेक इन के टाइम पे नंबर दे दिया, तो आपका नंबर कहीं ना कहीं लीक होता ही होता है. कुछ एक बेसिक डिटेल्स तो आप रैंडम हर प्लेटफॉर्म पे ही देते हैं, वो तो जाना ही जाना है, ठीक है.
तो और फिर क्या होता है कि आपको कॉल आएगा, ठीक है, और पर्सन बात नहीं करेगा, ठीक है, एक रोबोटिक्स वॉइस, टेली कॉलिंग जिसको बोलते हैं, दे विल टॉक टू यू, और आपको ऐसा बोलेंगे कि आपका कुछ एक मान लीजिए आपके नाम से कोई पार्सल जा रहा है, या फिर आपके नाम से कोई आपके आधार कार्ड पे कोई नंबर निकाला गया है जिससे कुछ अननेसेसरी काम हो रहे हैं, या फिर आपके नाम से कोई पार्सल जा रहा था जो इस पार्टिकुलर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है, दैट दे विल मीन्स इट विल बी इन द रोबोटिक वॉइस। तो एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर कोई आदमी हमसे बोल रहा है, इंसान हमसे कोई बोल रहा है, तो हम शायद उतना ट्रस्ट ना करें, एग्जैक्टली, ठीक है, अब वो अवेयरनेस आ चुकी है। हाँ जी। लेकिन अगर रोबोटिक्स बोल, अच्छा उस और कोई छोटी मोटी कंपनी का नाम नहीं यूज करेंगे, बिग कुरियर कंपनी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कुरियर कंपनी का नाम यूज करेंगे जो आपने सुना होगा, ब्रांडेड कंपनी का नाम यूज करेंगे, और उन्हीं के, और ट्रू कॉलर में उन्हीं का नाम प्रॉपर लिख के आएगा ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए, और टेली कॉलर का नंबर होगा तो 120 ऐसे करके नंबर भी होगा, टोल फ्री नंबर होगा। फिर आपसे बोलेंगे कि आपको इसके बारे में पता है, अगर नहीं पता है, फिर आपके इस कस्टमर केयर से बात करनी है। अब आप तो पहले तो घबरा गए, एग्जैक्टली, पहले ही आप डीप डाउन में घबरा गए कि भाई आगे क्या होगा, हाँ मेरा आधार कार्ड लेंगे, मेरा आधार कार्ड कैसे गया, तो आपने इसके, अब दिमाग आपका स्टॉप हो जाता है, एग्जैक्टली, सिरबेरम आपको वहीं पे काम करना बंद कर दिया। फिर आपसे ही बोलेगा 9 दबाइए कस्टमर केयर से बात करने के लिए, आपने ही वो प्रेस किया, आपके थ्रू ही उन्होंने अब आगे का सारा काम आप ही करोगे, वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे दे आर हेल्पिंग यू, ओके, हाँ, ठीक है। तो अब आपने 9 दबाया, कॉल गई, वहां से एक पर्सन, वहीं एक ही रूम में 7-8 लोग बैठे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल वाइज वहीं बैठे होते हैं, ठीक, कई सारे वीडियोस खैर अब तो आ चुके हैं, तो वहीं बैठे होंगे, ठीक है। आपने कॉल किया, कस्टमर केयर पे आया, वो पहले तो आपको वेट कराएंगे, नॉर्मली जैसे वेटिंग में आता है आपका फोन, तो आपका 30-40 सेकंड आपका और पेशेंस डाउन हो रहा है, ठीक है, कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका जो एड्रेनलिन रश बहुत तेज हो चुका है आपकी बॉडी में। फिर वो आपका पर्सन फ़ोन उठाएगा, फिर आपसे पूछेगा, हाँ जी क्या हुआ, बताइए क्या हो रहा है, कहाँ दे दिया था आपने अपना आधार कार्ड, आपको इतना भी नहीं पता आधार कार्ड कितना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, आप नहीं दे सकते। अब आप ऑर्डर गए, ठीक है, देखिए हाँ आपका ये आधार कार्ड है जो पार्टिकुलर एयरपोर्ट पे यूज हुआ है, और आपके आधार कार्ड से ये पार्सल बुक हुआ है, इसमें MDMA पाया गया है, ठीक है, इसमें कुछ बॉम्ब पाए गए हैं जो ईरान भेजा जा रहा था। अब वो क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल कंट्रीज का यूज करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में ऐसा चल रहा है, ठीक है। वहाँ से फिर अब आप डर गए, आपको इसके बारे में कुछ करना है, या फिर हम पुलिस भेज रहे हैं आपके यहाँ आपको अरेस्ट करने के लिए, या फिर हम आपका वहाँ से किसी बड़े उससे अधिकारी से बात कराते हैं। आप बोलोगे अच्छा सर बात करा दीजिए, अब फिर एक चैनल जाएगा, वहाँ बात होगी, अब वो आपसे बोलेगा मैं इस पार्टिकुलर स्टेशन से SP DSP ऐसा बोल रहा हूँ, और फिर आपका वीडियो पे कॉल आ जाएगा, वो प्रॉपर ड्रेस्ड होगा, ठीक है, प्रॉपर मतलब बैकग्राउंड में प्रॉपर वो जैसे थाने में फोटोज वगैरह लगे रहते हैं वैसा रहेगा, ठीक है। अब आपको यकीन हो जाएगा, तो आपको फिर वहाँ पे अब 2 ऑप्शन दे, अब आपको पूरी तरह से उसने मेंटली आपको साइकोलॉजिकली आपको एकदम अरेस्ट कर लिया उसने, पहले आपको मेंटली अरेस्ट कर लिया, अब आपको 2 ऑप्शन देगा, आप फिजिकली अरेस्ट होना चाहते हैं या डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि वो बोलते क्या है, होता तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप सबको जानना चाहिए, डिजिटल अरेस्ट करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो डिजिटल अरेस्ट में वो क्या बोलेंगे, देखिए फिजिकल अरेस्ट में आपको ले जाएंगे, ठीक है, और वहीं पे बंद रहेंगे, कब तक, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ऐसा है वैसा है, आप भी डर गए। डिजिटल अरेस्ट में आप अपने घर पे रहोगे, लेकिन इतने दिन के लिए आपको कैमरे से बिल्कुल हटना नहीं है, खाना पीना सब कुछ आपको कैमरे के सामने ही करना है, कपड़े तक आपको कैमरे के सामने ही चेंज करने हैं, ठीक है। और हाँ जी, ठीक है, बहुत सारे केसेस आए ऐसे। फिर उसके बाद आपके साथ क्या बोलेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि आपका अकाउंट इस ऐसी एक्टिविटी में पाया गया है, तो आप एक काम करिए, अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कुछ पैसे आपको एक वर्चुअल अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, उसमें आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। तो आप ट्रांसफ़र कर लेते हो, डर गए, तो अब आपको ही डिजिटल अरेस्ट करके रखेंगे, आपको ही ऐसे करेंगे, तो दिस इज़ व्हाट द डिजिटल अरेस्ट इज, ठीक है। डीप फेक, जल्दी से मैं आपको डीप फेक का बताता हूँ। डीप फेक में बेसिकली क्या होता है कि वॉइस क्लोन की जाती है, ठीक है, जैसे मैं आपको स्पूफिंग फिशिंग बताया, तो स्पूफ करते हैं, ईमेल और कॉल को स्पूफ करते हैं, ठीक है, और इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत इजी होता है, ठीक है। फिर फिशिंग टेक्निक का, फिशिंग में हमने डिजिटल अरेस्ट भी होता है, इसमें भी होता है। हमने आपका फोटो लिया, ठीक है, आप एक कंपनी के ओनर हो एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अकाउंटेंट पे काम कर रहे हैं, ये रियल केस है हैदराबाद का, ठीक है, कंपनी आप व्यूअर्स गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका वॉइस क्लोन कर लेंगे, वॉइस क्लोन करने के बाद फिर
आपका फोटो से वीडियो बन जाता है। इट्स वेरी इजी नाउ डेज। हाँ, ठीक है, exactly. आपकी आजकल फोटो के ऐसे थ्रू, हाँ random videos हाँ बहुत जी, हैं। रैंडम वीडियो बन जाएगा और फिर उस पर आप वॉइस डाल सकते हो। ठीक है, तो उस कंपनी के साथ क्या हुआ था कि अकाउंटेंट को कॉल आती है Okay. सीईओ से कि अब तुरंत मीटिंग में आओ, कुछ बात करनी है अर्जेंट। ठीक है, तो दो उनके सीईओज होते हैं, सीईओ सिटीज होते हैं, वो बैठे होते हैं गूगल मीट पे, बाकायदा वो कार ड्राइव कर रहा होता है। ठीक है, और गूगल मीट पे बात कर रहा होता है। तो ये 1 करोड़ का कुछ चेक है, ये 1.5 करोड़ का कुछ चेक है, तुरंत फाइनल करो इसको। अब उसको क्या लग रहा है कि हाँ ये तो बॉस बोल रहे हैं। बॉस बोल रहे हैं, तो भाई बॉस को तो मना करेगा नहीं। ऐसे ऐसे करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लूट किया। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप और भी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि आपको आपके सन, आपके डॉटर, या फिर आपके फादर, आपके मदर, या फिर आपके कोई भी रिलेटिव ऐसा जो आपके क्लोज पर्सन होगा, ठीक है, उसका डीप फेक वीडियो क्रिएट करेंगे, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वॉइस क्लोन करेंगे, वॉइस का डीप फेक करेंगे। ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो उसी की वॉइस है। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर फादर्स को फोन करते हैं आपके बेटे ने रेप किया है। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ न्यूज़ आ रहे हाँ थे जी, अभी। आपके बेटे ने रेप किया है आपको इसमें, और प्रेजेंट टाइम में तो आपको पता है कितना ज़्यादा वो चीज़ें हैं। आपके बेटे ने रेप किया है, आपको हम ये कर लेंगे, या फिर आपका एक काम करिए, इतना पैसा तुरंत सबमिट करिए, या फिर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, टाइम कम है, पैसा ट्रांसफर करिए वरना इलाज नहीं हो पाएगा, आप जल्दी करोगे, क्योंकि वॉइस आ रही है ना। एग्जैक्टली। तो आप बोलोगे बात कराओ उससे, तो आप वो बात करेगा, वीडियो कॉल करेगा, तब भी डीप फेक भी है। तो दिस इज व्हाट द क्राइम राइट नाउ गोइंग ऑन इन डिजिटल अरेस्ट एंड डीप फेक। तो लेकिन जैसा आपने हमें इस डिटेल में बताया कि आपने क्या क्या किया, तो इससे एक जो बहुत मेजर कंसर्न है कि हमारे फोन्स या हमारे ईमेल्स कितने सेफ हैं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरा सिंपल सा एक मानना है, मेरा मानना है, हो सकता है कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जाएं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके डिजिटल डिवाइस में है, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, वो डिजिटल डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है। नेटवर्क मतलब जरूरी नहीं कोई इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है, आपके, हाँ जी, आपका हॉटस्पॉट हो सकता है, ओके, ब्लूटूथ हो सकता है, ब्लूटूथ भी, हाँ जी, ब्लूटूथ हो सकता है, नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर वो कनेक्टेड है तो वो सिक्योर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर कई सारे ऐसे हमने ट्रेनिंग वगैरह दी हैं, आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली किसी के फ़ोन पे आप अटैक कर मतलब इजी है इतना, आप कुछ नहीं होता। ठीक है, CNC सर्वर बनाया जाता है, कंट्रोल एंड कनेक्शन, कंट्रोल एंड कनेक्शन सर्वर बनाया जाता है। उसके थ्रू हम रैट ट्रांसफ़र करते हैं, लिंक्स ट्रांसफ़र करते हैं, फोटोज ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, हम नहीं करते हैं, मतलब कर सकते हैं, हम बता रहे हैं, क्लैरिफाई करना। हाँ हाँ। देखिए, वही बात हुई, सिखाना एक अलग तरीका होता है, आप उसको किस वे में यूज करते हो भाई, वो अलग चीज़ है। कल को आप क्राइम करो तो उसको हमारी कोई गलती नहीं होती है। तो उस पर आप क्या करते हैं कि जैसे आपको तो व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आएगा, आपको लगा यार ये तो नॉर्मल फ़ोटो है, आपने क्लिक किया, डाउनलोड किया, लेकिन उस फोटो के पीछे स्टेगनोग्राफी होती है, टर्म होता है स्टेगनोग्राफी, उसमें हम लिंक हाइड करते हैं। ठीक है, फोटो में लिंक हाइड, हाँ जी। तो जब आप वो फोटो पे क्लिक करते हो बेसिकली, या फिर आपको हम मैनुअली लिंक भेजते हैं, आपको लगेगा रील की लिंक आई, अब तो रील शेयरिंग बहुत होता है ना, क्लिक करके रील शेयर किया गया, आपको क्या रील आप देख रहे हो, तो दैट्स नॉट एक्चुअली। ठीक है, उस लिंक में बहुत कुछ होता है। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है, आपकी लोकेशन डिस्क्लोज हो सकती है, और एक लिंक आपके फ़ोन में रैट इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, इवन मुझे आपके फ़ोन को टच करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको ईमेल के थ्रू भेज सकता हूँ, या फिर मैं आपके फादर का ईमेल स्पूफ करूंगा और आपको भेजूंगा। ठीक है, बेटा ऐसा ऐसा है, ये लिंक देखो, कुछ आया है, मुझे तो मेरे हाँ फादर जी, से आया, तो मैं फादर से आया है, ट्रस्टवर्दी है, हाँ जी, या फिर आपके कंपनी के ईमेल से भेजूंगा। ठीक है, थोड़ा ये देखो, इसमें कुछ आया है चीज़ें, फोटो देखो कैसा चल रहा है, रील देखो, इसमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन, आपको लगेगा कि ट्रस्टेड सोर्सेज से आया है, आपने वो ओपन किया, लेकिन बैकएंड में क्या हुआ, आपके फ़ोन में रैट आ गया, रिमोट एक्सेस टूल आ गया, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आपकी गैलरीज, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, आपके डेटा, आपका कैमरा, एवरीथिंग 24/7 आपका कैमरा ऑन रहेगा। तो इससे बचा कैसे जा सकता है सर? क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो ये है कि एक्सेस देना, तो वो एक बटन आया, सबने टैप कर दिया, लेकिन अगर इससे बचना है तो ऐसे कोई टिप्स हैं या कुछ मेथड्स? देखिए, बचने का कोई सोल्यूशन है नहीं, सिर्फ आप कुछ लिंक्स पे ना क्लिक करो, कब क्या कभी ना कभी तो आप क्लिक कर ही दोगे। ठीक है, हमेशा इंसान इतना अवेयर नहीं होता। हाँ जी, अवेयर नहीं होता है। फोटोज तो आप व्हाट्सएप पे, हम कुछ लोगों को तो ऑटो डाउनलोड पे रहता है। एग्जैक्टली। ठीक है, अननोन सोर्सेज से आप कोई डाउनलोड ना करो, लेकिन अब तो नोन सोर्सेज बना के आपको स्पूफ करके भेजेंगे। ठीक है, तो
क्या ही बोला जाए, हिमालय चले जाएं तो सिक्योरिटी तो या कीपैड वाला फोन हाँ कर कीपैड फोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैं आपको आपके फादर के नंबर से स्पूफ करके कॉल करूंगा और बोलूंगा आप एक काम करो, मैंने आपको एक मेल भेजा है, स्पूफ करके भेजा है, उस पे लिंक पे जाओ और उस पे एक सॉफ्टवेयर आया है, उसको डाउनलोड करके चेक करो, मैंने मेरे कंपनी ने नया बनाया है। एग्जाम्पल, आपके फादर से फोन आता है, ठीक है, आपके फादर किसी टेक्निकल कंपनी में काम कर, आप ऑब्वियसली ट्रस्ट करोगे ना। इससे मतलब एक कोई पॉइंट ही नहीं बचा, आप Point ही वीडियो नहीं बचा कॉल ना। करेंगे तो वीडियो कॉल में डीप फेक हो रहा डीप है, फेक हो रहा है। ऑडियो कॉल में वॉइस चेंज कर दिया जा रहा है। इसका एक सोल्यूशन है, अगर आपके पास कोई स्पूफ कॉल आ रही है, स्पूफ मेल आ रहा है, तो आप उस पर रिवर्ट कर दो, रिप्लाई कर दो। ओके, लेट्स से आपके पास कॉल आई किसी के, मतलब कॉल बैक, आपके फादर के फोन से आपको कॉल आया, आपको लग रहा है आपके फादर ने फोन किया, आपने उठाया, आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा, आपको लगा कि कुछ अननेसेसरी चीजें हैं, आप पहले डिस्कनेक्ट करो और फिर कॉल बैक कर दो। और उससे क्या होगा? उससे वो कॉल एक्चुअली आपके फादर के पास जाएगी। तो स्पूफ में क्या है ना, कॉल की जा सकती है, रिसीव नहीं हो सकती है। अच्छा, लाइक अब जो अगर मैंने एक हाँ बार जी। कॉल डिस्कनेक्ट करके हाँ दोबारा जी। करा तो अब वो मेरे फादर अब के आपके पास फादर ही के पास जाएगा, Okay. ठीक है, सेम मेल पे है। जैसे हम लोग कोई भी ईमेल ट्रस्ट नहीं करते जब तक एक दो कन्वर्सेशन मेल पे ना हो जाए। ओके ओके, ये आप- बहुत हाँ इंपॉर्टेंट जी। पॉइंट था सर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मेल आता है, ठीक है, तो पहले आप रिप्लाई करो। अगर वो सोर्स ने नहीं भेजा होगा तो जाएगा उसी के पास, तो वो बोल सकता है भाई मैंने तो भेजा ही नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर भेजा होगा तो ट्रस्ट है। तो ये है कि अगर आप रिवर्ट कर दोगे स्पूफिंग पे तो आप बच जाओगे, बाकी तो क्या ही बोला जा सकता थैंक है। यू सो मच सर। वैसे आज का ये टॉपिक हम आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा और वो जो इससे की पॉइंट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने साथ लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ।